तो अब देखते हैं हमारा 8.4। इससे पहले हमारा क्वेश्चन जो है 4 तक बन गया था और 5 नंबर हम बनाएंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट को खिंचवा देते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन कम समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एकदम बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 7 नंबर भी एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। जो भी आपको बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन पर कभी भी रिवीजन करते समय ध्यान अधिक रखना है कि ना इस क्वेश्चन को, इस टाइप को ही हम याद रखें। मेन क्वेश्चन का टाइप होता है। अगर कोई लड़का याद कर ले कि ये टाइप से सवाल दिया है, तो हम जैसे बताए वैसे हल करना है। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन बनवाएंगे सेम टू सेम। सिर्फ टाइप हमको याद रखना है कि रूट वाला इस तरह का अगर क्वेश्चन देगा तो हमको कैसे बनाना है, बस यही ध्यान में रखना है। अगर इतना टाइप सिर्फ याद रहेगा मैथ के, तो मैथ तो कितना ही बदल सकता है, लेकिन टाइप नहीं बदलते, टाइप सेम टू सेम रहता है। अब हमको टाइप में इसमें 6 नंबर में चेक करना है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन या बाटा में 1 माइनस साइन दिया है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे। तो इस टाइप को सवाल बनाते समय सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका क्या निकलते हैं, परिमेयकरण। क्या निकलते हैं, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? परिमेयकरण का मतलब होता है कि कोई भी अगर सवाल अगर रूट में दिया रहता है 1 बटा में रूट अंडर 2, 1 बटा में रूट अंडर 2, तब परिमेयकरण के मतलब नीचे वाला से ऊपर भी गुणा करते हैं नीचे और कहाँ नीचे भी गुणा करते हैं। यही हमारा परिमेयकरण हुआ। अब ऊपर करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2, और नीचे 2 गुणा करेंगे तो 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा आंसर हो गया। और दूसरा टाइप होता है परिमेयकरण का कि 1 बटा में दे देगा रूट अंडर 2 प्लस 1, रूट अंडर 2 प्लस 1। और तो इसको क्या करेंगे, तो यही टाइप यहाँ पर समझना है हमको, ठीक, कि वहाँ पर भी रूट अंडर साइन दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका भी परिमेयकरण निकालेंगे। तो सिर्फ यहाँ रूट का नहीं निकालेंगे, यहाँ पर 2 को मान दिया है, रूट अंडर 2 और प्लस कितना दिया है, 1। तो दोनों को ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, तो रूट अंडर 2 और -1। अब माइनस कहाँ से, तो एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर प्लस में मान रहता है तो गुणा करेंगे माइनस से, अगर माइनस में रहता है तो प्लस से। मतलब उसका अपोजिट मान से हमेशा क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर बॉटम कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस 1, ठीक। अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ रूट 2 से करेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा 2, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। नीचे फार्मूला पा गया a प्लस बी और a माइनस का हो गया b। जैसे इसको फार्मूला पर भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 का स्क्वायर और 1 का क्या हो गया स्क्वायर। तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, ऊपर जो कहते हैं रूट अंडर 2 माइनस 1 और नीचे ये 2 माइनस 1। अब इसको घटा देंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस 1 बटा में कितना 1। यही हमारा हो गया परिमेयकरण। वही काम सेम टू सेम आपको सवाल नंबर 6 में बनाना है। अब परिमेयकरण बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नीचे मान कितना दिया है, 1 माइनस साइन ए, तो हम गुणा कितना करेंगे, 1 प्लस कितना साइन ए से। सॉल्व। इससे पहले एलएचएस मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को उतारेंगे तो हमारा मान कितना है, 1 प्लस साइन ए, और बाटा में 1 माइनस का हो गया हमारा साइन ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक बार और उतार लेंगे, सॉल्व करते समय तो क्वेश्चन उतर गया 1 प्लस साइन ए, अब बाटा में 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन ए। अब गुणा यहाँ पर कर देते हैं 1 माइनस प्लस, हाँ साइन ए, अब बाटा में 1 प्लस कितना हो गया साइन ए हो गया। अब ऊपर देखते हैं कि दोनों रूटे में है, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट अंडर रूट तो रहबे कर रहेगा अभी 1 प्लस साइन ए
का क्या लिखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर। और नीचे वाला जो हमारा मान है तो ये फार्मूला हो गया, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी आई इंटू का होता है हमारा ए माइनस बी। तो फार्मूला हो गया ए स्क्वायर और माइनस का हो गया बी हमारा स्क्वायर। बी स्क्वायर। एक के जगह पर वैल्यू हमारा मान कितना है, तो एक के जगह पर एक है और बी के जगह पर हमारा क्या है साइन है। तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और उसके बाद यहाँ साइन ए का स्क्वायर करेंगे, रूट में रहेगा पूरा, ठीक। तो इसके बाद हमारा वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर ऊपर वाला भी जेम करते हैं 1 प्लस साइन ए, और बाटा में मान हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर, और बाटा में हो जाएगा कितना 1 माइनस माइनस, एक मिनट माइनस वगैरह माइनस, यहाँ पर 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इससे पहले हम फार्मूला लिखाए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर रख सकते हैं हम मान कितना 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और बाटा में लिख सकते हैं कितना कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जहाँ स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर हटता है तो रूट भी क्या हो जाता है, हट जाता है। तो दोनों के बदला में ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और बाटा में कॉस ए, और दोनों का क्या कर देते हैं यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक। क्योंकि रूट का मतलब ही क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए, और बाटा में हो जाएगा कितना कॉस ए, और कॉस से भाग दे देंगे दोनों में, तो कॉस से भाग दे देंगे 1, तो 1 बाटा में क्या हो जाएगा कॉस ए, और प्लस साइन ए, और बाटा में कितना हो जाएगा हमारा कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए किसके बराबर होता है हमारा सेक ए, आए साइन बाटा में कॉस किसके बराबर होता है टेन ए के बराबर, माना गया हमारा सेक ए प्लस टेन। तो इसी को लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना है राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। कोई दिक्कत नहीं है तो उतारिए। तो इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन देते हैं सेम टू सेम, अब उसको सिद्ध करके लाना है कि मान आ रहा है कि नहीं, एकदम टाइप सेम टू सेम है। वन प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बराबर कॉसेक ए और प्लस कॉसेक ए प्लस आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अभी जो सवाल लिखा गया है सेम टू सेम इससे पहले जो बना था, अब इसको बनाकर हमको लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, अभी बनाइए। अब देखते हैं इस सवाल को 2 मिनट दिया गया था, अब ये सवाल कैसे बनेगा। जैसे बनाए थे वैसे ही सेम टू सेम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है हमको, इसको उतार लेना है सॉल्व LHS बराबर हमारा मान हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाटा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो मान हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और बाटा में 1 माइनस कितना दिया है कॉस ए, और फिर इसका क्या करेंगे हम परिमेय करें,
परमे करेंगे तो मान नीचे में कितना दिया है 1 माइनस कॉस ए, प्लस तो गुणा करेंगे कितना सम 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस ए कॉस ए, और नीचे में भी गुणा 1 प्लस कितना से कॉस ए। अब इसके बाद क्या करना है कि ऊपर में सेम टू सेम 1 प्लस कॉस ए, या यहाँ पर भी कितना गया 1 प्लस कॉस ए। जब गुणा करेंगे तो मान क्या होगा हमारा स्क्वायर होगा, तो इसको 1 प्लस कॉस ए का क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे हमारा फॉर्मूला हो गया फिर वही ए प्लस बी ए माइनस बी। जब इस टाइप से रहता है तो एक बार उसको जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो जोड़ मतलब एक पर एक तो जोड़ने और घटाने दिया है, मतलब ए स्क्वायर माइनस कितना होता है हमारा बी स्क्वायर। तो ए की जगह हमारा कितना है ए का स्क्वायर, और बी की जगह कितना है कॉस ए। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। इसके बाद हमारा मान कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए जेम का टाइम लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर जेम का टाइम, और नीचे में हमारा मान 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो मान कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर जेम का टाइम 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इसका जेम का टाइम लिखते हैं, और नीचे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर है किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको एक स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए, और बाटा में हो जाएगा हमारा कितना साइन ए। इसका स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट भी क्या हो जाएगा हमारा हट जाएगा। तो हमारा मान कितना हो गया 1 प्लस कॉस ए, अब बाटा में साइन ए। अब साइन ए से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 1 बाटा में कितना हो जाएगा साइन ए आई कॉस ए, अब बाटा में कितना हो जाएगा साइन ए। अब इसी को क्या करते हैं फॉर्मूला में 1 बटा में कॉस साइन ए किसके बराबर होता है कॉस ए, अब प्लस ए कॉस बटा में साइन किसके बराबर कॉट ए। LHS बराबर हो गया हमारा RHS। यही सिद्ध करना था। किसी को दिक्कत निकाले सवाल जो बनाए। अब अगला सवाल नंबर 7, ये भी सवाल जो है एकदम इम्पोर्टेंट VBI। इसको VBI मत समझिए CBI समझिए। CBI के मतलब होता है पता है ना चैलेंज बाई। ये सब क्वेश्चन 6 और 7 जो है बिहार बोर्ड के लिए समझ लिए कि एकदम चैलेंज बाई सब भाई। इस सवाल को ज़्यादा क्या करता है रिपीट करता है, और लड़का देखिए कि डर जाता है कि यहाँ पर साइन का क्यू है, यहाँ पर साइन दे दिया है, यहाँ पर कॉस का क्यू है, यहाँ माइनस कॉस, ये बनेगा कैसे। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा खाली इस पर ध्यान देना है, और ये सवाल बहुत आसान से 19 से हल हो जाता है एक बार ध्यान से देखने पर। हमको मान कितना लाना है tan थीटा के बराबर लाना है। सॉल्व यहाँ मान कितना होगा इसको उतार लेते हैं। LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और बाटा में कितना है 2 कॉस क्यू थीटा, और माइनस कितना है कॉस थीटा, ये ना है। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर में दोनों में कॉमन कितना निकाल सकते हैं साइन। यहाँ एगो साइन है, यहाँ 3 गो साइन है, तो एक साइन को क्या निकाल सकते हैं कॉमन। तो निकाल लेते हैं। साइन थीटा को जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन, बेचारा 3 गो था एगो घट गया स्क्वायर हो गया अब थीटा, और बाटा में हमारा कितने नीचे अब देखते हैं नीचे में यहाँ पर 1 कॉस है, यहाँ पर 3 कॉस है। जो काम ऊपर किए सेम टू सेम काम करना है नीचे। कॉस को भी बाहर निकालिए कॉस थीटा, और हमारा मान कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस कितना हो गया 1।
अब यहाँ पर देखिए कि हमारा आंसर आ गया साइन बटा में कॉस tan के बराबर आ गया, लेकिन ये करोगे तो सीधा करना है, इसको तो हटाना है ना, तभी तो आंसर होगा हमारा। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बेचारा है कॉस थीटा। अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, छेड़खानी, ठीक। अब इसके बाद ब्रैकेट देना है, 2 को बाहर कर लेना है और उसके बाद बचा करना कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस को भी क्या कर लेना है, बाहर आई ब्रैकेट दे देना है, ठीक। 2 और माइनस को क्या कर लेना है, बाहर निकाल देना है। अब इसके बाद आई बेचारा इस सब को, ये सब एकदम रही शादी में है, तो इसको जेम करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस थीटा हो गया। उसके बाद 2 का 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 माइनस तो लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस 1 बेचारा जेम करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 हमारा मान है साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत छूटा उटा नहीं ना है। उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा हो गया। अब क्या करते हैं कि 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणे 1 तो मान कितना हो जाएगा 2 और 2 गुणे साइन स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ही माइनस है तो बेचारे -1 को भी ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक। जब उतार लेते हैं तो अब हमारा मान लागत तक की रास्ता पर आ गई बा ना। साइन थीटा बटा में कितना हो गया कॉस थीटा, हाई मान के उतार लो सही 1 माइनस कितना हो जाए 2 साइन स्क्वायर थीटा और बाटा में मान कितना हो जाए 2 में से 1 घटल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो एक जैसा आगुल सब हम सकल, तो हम सकल आगुल सब तो एगनी के अरियात द अरियात देल तब बचल का साइन थीटा आ बाटा में का बच गई कॉस थीटा। तो इनकर खातिरदारी कर जे बच गई तो साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आगे लग जाओ रास्ता पर tan थीटा। तो LHS बराबर मान हमारा हो गया RHS, मतलब यही सिद्ध करना था। कोई दिक्कत उत्तर। तो यहाँ तक हमारा सवाल नंबर 7 तक बन गया और जो बाकी सवाल है अगले वीडियो में बनाया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे समझ में आए तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखते हैं हमारा 8.4 में इससे पहले बन चुका था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक, और 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस प्लस सेक ए का स्क्वायर। हमको प्रूव करके सिद्ध करके मान कितना लेना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पर ए होगा अब प्लस कॉट स्क्वायर कितना होगा ए। हमको इतना मान सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। इससे पहले जो भी अगर वीडियो नहीं देखे, अगर कोई दिक्कत है तो स्टार्टिंग से वीडियो देख ले, इसका 8.4 का समझ में आ जाएगा। और इसका जो दिखाई देता है स्टॉप करो का। तो अब देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं और प्रूफ करके हम लाते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर हमको कर लेना है ए। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हमको सिद्ध करना है लगा। LHS बराबर हमारा मान कितना हुआ है साइन ए प्लस मान है कोसेक ए और इसका क्या है स्क्वायर, और इसके बाद है प्लस में कोस ए अब प्लस सेक ए और इसका पावर में कितना है 2 मतलब स्क्वायर है।
अब पावर में 2 है तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि हमको क्या करना है, फार्मूला को तोड़ना है। वो कौन सा फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो मान कितना क्या होता है हमारा a स्क्वायर। यहाँ पर साइन है तो क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह लिख सकते कोस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू का होता है कोसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या क्वेश्चन को इसी को लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई उससे दिक्कत है। उसके बाद हम अगला को तोड़ना है। ये इसके बाद क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a के जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर है और b के जगह सेक है तो इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर a और प्लस 2 इंटू उसके बाद कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि सॉल्व करेंगे कॉस और साइन स्क्वायर ए, तो इसको साइन स्क्वायर ए एक जगह लिख लेते हैं और इसके साथ किसको लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस क्या होता है हमारा कॉट स्क्वायर ए होता है, कॉसेक का क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब प्लस 2 इंटू साइन ए गुणे में 1 बाटा में क्या लिख सकते हैं, इसको साइन ए लिख सकते हैं। कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1 बाटा में साइन। अब प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं सेक, तो सेक का क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 प्लस क्या होता है हमारा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और नीचे में लिख देते हैं यहाँ पर 2 इंटू मान कितना है कॉस ए गुणे में लिख सकते हैं कॉस का उल्टा कितना होता है, सेक का उल्टा 1 बाटा में क्या होता है हमारा कॉस ए इंटू सेक ए बराबर मान कितना होता है हमारा 1। अब यहाँ पर देखते हैं जो कटने वाला है तो कटा देते हैं। साइन से साइन हमारा कट गया और कॉस से कॉस कट गया और जो मान बच रहा है उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर मान कितना होता है 1। तो इसके जगह पर 1 लिख दिए और फिर कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब प्लस उसके बाद कितना बचा 2, अब प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर ए। अब प्लस में कितना बच गया 2। अब टोटल को क्या करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद देखते हैं 1 1 2 2 2 4 और 4 3 7, तो हमारा मान कितना गया 7, ऊपर में भी है। और उसके बाद क्या है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए। अब प्लस में क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए आ गया। तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। कहीं दिक्कत। अब देखते हैं सवाल नंबर हमारा 9 और 9 को भी सिद्ध करके हमारा मान कितना लेना है, कॉसेक ए माइनस साइन है और सेक ए माइनस कितना है कॉस है बराबर 1 बटा में tan ए प्लस क्या लेना है कॉट है। जब भी मान को सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हमको इसको बदलना रहता है किसमें, साइन और कॉस में। और जो साइन में है तो जेम कहते हैं और कॉस में है तो जेम कहते हैं छोड़ देते हैं। अब बाकी को क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर चेंज करते हैं तो इसको बोल रहा है क्वेश्चन में कि बारी बारी से सॉल्व करें, लेफ्ट राइट या लेफ्ट, किसी को पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान हमारा कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो मान कितना है हमारा कॉसेक ए माइनस कितना है साइन ए और उसके बाद मान कितना है सेक ए माइनस कॉस ए। क्वेश्चन को फिर से मिला लो, मिला रहे सही बा, ठीक बा। हाँ। चलो देखा कॉसेक ए इसको चेंज कर दे तो 1 बटा में हमारा मान कितना हो जाएगा साइन ए और माइनस में कितना है साइन ए। अब उसके बाद इसको चेंज करते हैं सेक ए, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए और माइनस है कॉस ए बेचारा जेम का सेम। अब यहाँ से क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बाटा में हो जाएगा साइन ए हो जाएगा ब्रैकेट 1, और इस साइड देते हैं कितना हो जाएगा मान 1 माइनस कॉस गुणे कॉस स्क्वायर ए, अब बाटा में मान कितना हो जाएगा कॉस ए। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इन सबको चेंज कर देते हैं। अब चेंज कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बाटा में कितना है हमारा साइन ए, अब गुणे में इसको चेंज कर देता है हमारा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बाटा में मान कितना है हमारा कॉस ए। अब कटा देते हैं, यहाँ से एक कॉस कट गया और यहाँ से एक साइन, तो ऊपर बचा कितना है साइन ए, ये ना बच गया, और नीचे बेचारा एक वो था तो कट गया, एगो बच गया कॉस, तो साइन ए इंटू का हो गया हमारा कॉस ए, इसका मान तो निकल गया हमारा। उसके बाद राइट वाला का लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड से चलते हैं RHS, तो मान कितना है 1 बटा में tan ए और प्लस मान कितना है cot ए। अब इसको चेंज करते हैं तो हमारा मान 1 बटा में जेम का तेम हो गया, इस साइड में 1 बटा में tan को बदलेंगे तो मान कितना होगा साइन थीटा बटा में cos थीटा होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा साइन ए, अब बटा में हो जाएगा cos ए, और इसको cos को चेंज करेंगे तो हमारा tan का उल्टा हुआ, तो tan का उल्टा cos, तो मतलब cos ए, अब बटा में हो जाएगा हमारा साइन ए। अब इसके बाद क्या करना है कि नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला बेचारा एक जेम का तेम, नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा cos ए। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से cos कट जाएगा तो बचेगा कितना साइन गुणे साइन, मान कितना होगा साइन स्क्वायर ए, अब प्लस यहाँ से साइन कट जाएगा तो बचेगा कितना cos, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए। उसके बाद मान 1 बटा में इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए या प्लस cos स्क्वायर ए बराबर मान कितना होता है 1, अब बटा में 1 और नीचे है साइन ए इंटू कितना है cos ए। इसमें 3 मान आ गया, तो पहला गुणे क्या करते हैं तीसरा, जब पहला गुणे तीसरा करते हैं तो मान कितना होगा 1 से गुणा करेंगे तो मान हो जाएगा साइन ए इंटू कितना हो जाएगा हमारा cos ए, और इसका भी मान है कितना साइन ए इंटू cos ए, दोनों का मान सेम टू सेम तो लिख सकते हैं LHS बराबर कितना है हमारा RHS, यही सिद्ध करना था। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल 8.4 का सवाल नंबर 10, और 10 में भी मान दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में कितना है 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर मान कितना है tan स्क्वायर ए हमको लाना है। जब लाना है तो इसमें भी कर है कि बारी बारी से सॉल्व करिए, लेफ्ट और राइट सॉल्व करके मान हमको करना लाना है tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए लाना है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, बारी बारी से देखते हैं सॉल्व। LHS बराबर मान लेते हैं हमारा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होगा ए, और बाटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब इसके बाद करना क्या है, तो इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक फार्मूला होता है हमारा सेक के बराबर, मतलब सेक स्क्वायर ए, और बाटा में 1 प्लस cot किसके बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको तोड़ देते हैं, सेक है तो एक फार्मूला क्या होता है मेरा cos ए इंटू सेक ए बराबर मान कितना था 1। अब यहाँ सेक का मान निकालना है हमारा, तो मान को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए, और बाटा में इसका
कोसेक स्क्वायर है तो ये किसके साथ होता है? साइन स्क्वायर ए। तो हमारा 1 बटा में कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। इसमें कितना मान आ गया हमारा? 4 4 गो। तो नियम तो पते है, पहला गुणे चौथा। तो साइन स्क्वायर ए कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और कॉस स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा? नीचे। बराबर मान हमारा कितना आ गया? tan स्क्वायर ए। हमको लाना कितना था? tan स्क्वायर ए आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है कि अगला राइट वाला को सिद्ध करना है। RHS बराबर, तो इसका मान 1 माइनस tan ए और बटा में है 1 माइनस कॉट ए। अब इसका स्क्वायर है तो क्या करते हैं? स्क्वायर। बाहर से इसका स्क्वायर है। सबसे पहले tan और cot को चेंज करते हैं। tan को चेंज करेंगे तो हमारा मान कितना होता है? साइन बटा में cos। ए है तो ए के साथ लिखेंगे हमारा, तो इसको 1 माइनस का लिख सकते हैं साइन ए और बटा में कितना हो जाएगा हमारा? cos ए। और नीचे वाला तो भी चेंज कर देते हैं, 1 माइनस ए हो जाएगा cos ए और बटा में कितना हो जाएगा? साइन ए। उसके बाद बाहर से ही स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा? ऊपर में cos ए और माइनस कितना होगा हमारा? साइन ए। अब बाटा में हो जाएगा cos ए। नीचे वाला को चेक करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? साइन ए और माइनस का हो जाएगा हमारा cos ए और बाटा में हो जाएगा हमारा कितना? साइन ए। और इसका क्या कर देते हैं यहाँ पर? स्क्वायर कर देते हैं। ठीक। और उसके बाद क्या करना है कि इसमें मान कितना आ गया? 4 गो। तो पहला गुणे चौथा को लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है कि cos से माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, साइन का मान यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर किसका मान माइनस में? cos का। यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर माइनस का कॉमन निकाल कर और उसका स्क्वायर करेंगे तो मान फिर क्या आएगा हमारा? फिर प्लस से आएगा। तो प्लस आएगा तो इसको लिख सकते हैं एक स्टेप, साइन को ही चेंज कर देते हैं। साइन को चेंज करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा? माइनस साइन। तो माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस को कॉमन निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? साइन ए और cos प्लस में तो ये हो जाएगा हमारा माइनस हो गया। और बाटा में कितना है? cos ए। और उसके बाद नीचे वाला जेम करते हैं, ठीक है, साइन ए माइनस कितना है? cos ए। और उसके बाटा में कितना है हमारा? साइन ए। अब इसका स्क्वायर करेंगे ही माइनस का, तो माइनस का में बदल जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। जब प्लस में चेंज होगा तो उसके बाद इसमें कर सकते हैं पहला गुणे चौथा। तो पहला गुणे चौथा तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए और उसके बाद हो जाएगा साइन ए और माइनस हो जाएगा हमारा कितना? cos ए। और इसके बाद बटा में हो जाएगा हमारा cos ए और ब्रैकेट में साइन ए और माइनस में कितना हो जाएगा हमारा? cos ए। और सबका क्या करते हैं यहाँ पर? स्क्वायर। यहाँ पर ये पार्ट कट गया, साइन ए और cos से कट गया, तो बचा कितना? माइनस साइन ए बटा में हो गया हमारा cos ए। और इसका स्क्वायर है तो क्या करते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर किसके लिए होता है? दोनों के लिए। माइनस साइन गुणे माइनस साइन, तो मान क्या होगा हमारा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और cos गुणे cos, स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए। या इसको पावर को बांटेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए होगा और नीचे में cos स्क्वायर ए। अब ये किसके बराबर होता है हमारा? tan स्क्वायर ए। लेफ्ट वाला का भी मान लाए तो हमारा मान आ गया कितना? tan स्क्वायर ए। राइट वाला का भी मान उतना ही आ गया, सेम टू सेम। तो लिख सकते हैं LHS बराबर मान हो गया हमारा RHS। यही सीधे करना था यार। कितना कटल? अच्छा कोनो बात नहीं, आवाज में बना स्टॉप करोगे। चलो स्टार्ट। अब इसके बाद जो है हमारा 10 नंबर तक सवाल खत्म हो गया और इसमें एक सवाल हमारा छूटा था, सवाल नंबर 5, और 5 नंबर सवाल को बनाकर इस चैप्टर का हो गया समाप्त हो गया।
अब इसके बाद 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या करना है कि सभी पद में हमको साइन से भागा करना है। सभी पद में कितना से भाग करना है? साइन से। तो यहाँ पर लिख देते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले तो सवाल उतारेंगे ना। मान कितना है? कॉस ए माइनस साइन ए अब प्लस 1 और बाटा में है कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस कितना है? 1। और इसके बाद लिख देते हैं सभी पद में कितना से भाग करना है? साइन से। सभी पदों में साइन ए से भाग देने पर तो इसके बाद क्या करना है? जितना भी पद है उसमें सब में क्या करना है? साइन से हमको भाग देना है। तो ये मान हो जाएगा हमारा कॉस ए और बाटा में कितना हो जाएगा? साइन ए और माइनस साइन ए और बाटा में कितना हो जाएगा? साइन ए अब प्लस 1 बाटा में हमारा कितना हो जाएगा? साइन ए। एक भी पद को छोड़ना नहीं है। और नीचे वाला में भी, नीचे में कितना है? कॉस ए तो बाटा में हो जाएगा हमारा साइन ए अब प्लस साइन ए तो बाटा में हो जाएगा साइन ए अब माइनस 1 बाटा में कितना हो जाएगा हमारा? साइन ए साइन ए। अब इसके बाद जो कटने वाला है उसको कटा देंगे। तो बीच वाला साइन ए हमारा मान क्या हो गया? कट गया। उसके बाद इसको चेंज करते हैं। कॉस बटा में साइन किसके बराबर होता है? हमारा कॉट के बराबर होता है। कॉट ए माइनस 1 अब प्लस 1 बटा में साइन किसके बराबर होगा? कॉसेक ए के बराबर। और बटा में हो गया हमारा ये भी हो जाएगा कॉट ए अब प्लस 1 अब माइनस कॉसेक ए। अब इसको थोड़ा सरिया देते हैं। कॉट ए अब प्लस कॉसेक ए माइनस कितना? 1 और बाटा में हमारा हो जाएगा ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए अब प्लस कितना है? 1। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। इससे हम क्या कर देंगे कि घटा देंगे। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कितना होगा हमारा? कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि माइनस कॉसेक स्क्वायर ए एन हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर ए में से कॉसेक घटेगा तो मान कितना बचेगा? एक कॉसेक आ जाएगा। अब कॉट 2 गो है तो 2 गो कॉट में से एगो कॉट घटेगा तो फिर सेम टू सेम वही मान हो गया। तो इतना बराबर हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर मान कितना होता है? फार्मूला हो गया ये तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी मतलब ए प्लस बी और इंटू में क्या होता है? ए माइनस बी। एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो उसके बाद कॉट ए प्लस कॉसेक ए और इसको लिख सकते हैं माइनस। तो -1 से इसको समाप्त कर देते हैं। तो मान कितना हो जाएगा हमारा? ए प्लस बी इंटू का हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। तो माइनस इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए और उसके बाद लिख सकते हैं इसको फिर कॉसेक ए माइनस कॉट ए और बाटा में हमारा जो मान है इसको लिख देते हैं। तो बाटा में कितना है? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कितना है? 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो इसको ब्रैकेट तोड़ने के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ऊपर वाला ही कॉट ए प्लस कॉसेक ए। आंसर तो हमारा आइए गया है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, लेकिन इसको तो अभी हटाना है। तो हमारा मान कितना हो जाएगा? माइनस कॉस पूरे कॉस मान कितना हो जाएगा हमारा? कॉस स्क्वायर कॉसेक है ना? कॉसेक स्क्वायर ए। कॉस पूरे कॉट तो हमारा मान कितना होगा? माइनस
कोसेक ए इंटू का हो जाएगा कॉट ए। अब उसके बाद प्लस में है कॉट से गुणा करेंगे, कॉट गुणे कोसेक, तो प्लस में क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कोसेक ए, और उसके बाद कॉट गुणे कॉट, तो माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं और बाटा में मान कितना हो जाएगा हमारा कॉट ए और माइनस कोसेक ए प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ से कोसेक कॉटे के ये दोनों मान प्लस माइनस का हो गया हमारा कट गया, तो जब कट गया तो इसको कॉट ए और प्लस कोसेक ए अब माइनस इसको ब्रैकेट में मान हो गया कॉस सेक स्क्वायर ए, अब माइनस में कितना हो गया कॉट स्क्वायर ए। अब इसके बाद क्या करेंगे और अरिथमेटिक में -1 यहाँ पर कटा तो मान कितना गया हमारा कटेगा तो -1, अब माइनस कॉट स्क्वायर मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, और बाटा में हमारा हो गया कॉट ए और माइनस कोसेक ए प्लस कितना हो गया 1। अब इसके बाद क्या करेंगे कि माइनस से गुणा कर देंगे और दोनों में का है पावर सेम है तो दोनों का पावर का कर देंगे हटा देंगे, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, उसके बाद इसको पावर को हटाकर गुणा करेंगे या पावर को पहले हटा देते हैं तो माइनस कोसेक ए और -1 और माइनस का हो जाएगा हमारा कॉट ए, पावर हट जाएगा सेम है तो कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस करना होगा 1। इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर माइनस से सब में गुणा करेंगे, तो माइनस से सब में गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना है एक स्टेप लिख देते हैं नीचे हो जाएगा, तो नीचे में कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा कोसेक ए, इसको ब्रैकेट में रखते हैं ठीक, कोसेक ए, और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा माइनस माइनस +1 और प्लस कितना हो जाएगा कॉट ए, और बाटा में हमारा हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस कितना हो गया 1। ऊपर भी सेम टू सेम माना गया। अब इसको क्या करते हैं सजा देते हैं कॉट ए और प्लस कितना हो गया कोसेक ए, और ब्रैकेट में हमारा मान कितना हो गया माइनस, इसको सजा देते हैं, पहले कॉट है तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉट ए, घुमा दिए अगर ना दिखाई दी तो थोड़ा सा देखिए कॉट ए और माइनस कोसेक ए और प्लस में कितना 1, और बाटा में हमारा मान कितना है कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस कितना है 1, सेम टू सेम ऊपर नीचे तो हमारा मान का हो गया कट गया तो आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए LHS बराबर मान हो गया RHS। यही सिद्ध करना था। और इसके बाद हो गई ना, लाइक से यार। और इसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर क्या हुआ 8.4 समाप्त। जो 5 नंबर क्वेश्चन बचा था उसको बनाकर खत्म कर दिए, और हमारे NCERT के टोटल बुक का सॉल्व पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहे, और जितना भी NCERT का चैप्टर बाय चैप्टर है हर प्रश्नावली का वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर डाला जा रहा है, और जिसको भी अगर जिस चैप्टर का चाहिए तो हमारे चैनल से आसानी से उसको पढ़ सकता है। और मिलते हैं अगले चैप्टर हमारे स्टार्ट होने वाला है 9.1, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस जो बिहार बोर्ड के लिए एकदम फिक्स है, उससे सवाल जो है आपका 5 नंबर गारंटी है पूछता है, 9 का सवाल नहीं है। तब मिलते हैं अगले चैप्टर 9.1 के साथ।